हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल बैक ऑन आवर चैनल अंजलि टी चौधरी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं और हम बात करेंगे कि जो नंबर्स हमारे न्यूमेरोस्कोप में मिस हो जाते हैं या जो नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आते हैं, इन नंबर्स की एनर्जी के मिसिंग होने से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो मिसिंग नंबर्स हैं इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐसी सिंपल रेमेडीज कर सकते हैं जिससे इन मिसिंग नंबर्स की एनर्जीज को हम अपनी लाइफ में इन्हांस कर पाएं या इन एनर्जीज को हम अपनी लाइफ में लेके आ पाएं ताकि इन नंबर्स के स्ट्रेंथ्स के साथ हम वर्क कर सकें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 के मिसिंग होने पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं और इन नंबर्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी और अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नंबर 1 अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में मिसिंग है तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अब नंबर 1 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सन से, सूर्य से, विच इज़ अ सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का जिनका नंबर 1 चार्ट में होता है। वहीं पे अगर नंबर 1 चार्ट से मिसिंग हो जाता है तो सबसे पहला इफेक्ट ये आपके कम्युनिकेशन पे लाता है। कहीं ना कहीं आप अपने कम्युनिकेशन में वीक हो जाते हैं, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दूसरों को समझा नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ही बेतुकी बातें करते हैं जिसका कि कोई सिर पैर नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली उनके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 1 मिसिंग होगा। नंबर 1 वाले लोगों का कम्युनिकेशन पे सबसे पहले इफेक्ट आता है और जहाँ ये नंबर 1 मिसिंग हो जाता है ये आपके कम्युनिकेशन को वीक कर देता है। ऑल्सो नंबर 1 आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ एस्टीम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर नंबर 1 आपके चार्ट में मिसिंग है तो यहाँ पे ये आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देगा, आपको सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम होगी, आप अपने आप पे या अपनी एबिलिटीज पे बहुत भरोसा नहीं कर पाएंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यू लैक इन द कॉन्फिडेंस, यू वोंट बी कॉन्फिडेंट इन टेकिंग द डिसीजंस। कहीं ना कहीं आपके पास वो एबिलिटीज होंगी लेकिन आप वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन टेकिंग देम। तो नंबर 1 का ये भी एक ड्रॉबैक है। वहीं पे नंबर 1 के मिसिंग होने पे ये आपके लीडरशिप रोल्स को भी इम्पैक्ट करता है। जहाँ पे नंबर 1 होने से ये आपको लीडरशिप रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है या आपके अंदर वो इनबिल्ट क्वालिटी होती है। नंबर 1 मिस होने से आप ये लीडरशिप वाले रोल्स में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, इन रोल्स को लेने के लिए, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका लीडरशिप भी इफेक्ट होता है। अब नंबर 1 के मिसिंग होने पे आपको अपने लाइफ में इनिशिएटिव्स लेने में भी डिफ़िकल्टी होती है। आप कहीं ना कहीं उतने कॉन्फिडेंस के साथ इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं किसी भी काम में। वहीं पे आप उतने एम्बिशियस भी नहीं होते, यू डोंट हैव द फायर ऑफ दैट एम्बिशन इन यू। आप यू वुड बी कंटेंट अपने लाइफ में, आप जहाँ पे हैं जब तक आप खुश हैं, आप में वो एक ड्राइव नहीं होती अपने एम्बिशन को पूरा करने की, अपने गोल्स को अचीव करने की। ये सब होता है जब नंबर 1 आपके न्यूमेरो चार्ट में मिस होता है। तो जब नंबर 1 आपके न्यूमेरो चार्ट में मिस होता है तो ये आपके कम्युनिकेशन पे या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एस्टीम पे, लीडरशिप रोल्स पे आपको इनिशिएटिव लेने से रोकता है। तो ये सब इम्पैक्ट होते हैं जब नंबर 1 आपके न्यूमेरोस्कोप में मिस होता है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नंबर 1 के मिसिंग होने पे जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे नंबर 1 की एनर्जीज को हम अपनी लाइफ में इन्हांस कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा कॉन्शियसली एंड
बहुत ही कंटिन्यूसली ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा ध्यान रख के चलना होगा कि जो नंबर 1 के मिसिंग होने से जिन एरियाज में इम्पैक्ट होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप, आप इनिशिएटिव लेने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, इन सब एरियाज में आपको थोड़ा कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और विद द बैक ऑफ द माइंड आपको इन सब में कुछ ऐसे स्किल्स एक्वायर करने होंगे जो कि आपको इन सब एरियाज में बेटर कर सके, इम्प्रूव कर सके। इसके साथ ही आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम नंबर 1 को सन से, सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जितना सूर्य की आराधना करेंगे उतना आपको नंबर 1 की एनर्जीज इम्प्रूव होती हुई दिखेंगी। आप थोड़ा अपने आप को सुबह की सनलाइट में, सनराइज के टाइम पे अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करें, सन की एनर्जीज को जितना हो सके एब्जॉर्ब करें। कोशिश करें कि ये सुबह के पहले पहर में करें, ना कि लेटर। इसी के साथ आप रेड कलर का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ, आप कपड़े लाल रंग के पहन सकते हैं या रेड कलर की फैमिली के भी पहन सकते हैं। आप लाल कलर का धागा बांध सकते हैं, लाल कलर का तिलक कर सकते हैं। तो इस रेड कलर को भी इनकॉर्पोरेट करने से आप बहुत हद तक अपनी लाइफ में नंबर 1 की एनर्जीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था नंबर 1 पे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 के मिसिंग होने पे ये नंबर 2 की एनर्जीज को कैसे इम्पैक्ट करता है। जब हम अपने न्यूमेरोस्कोप में देखते हैं तो जो नंबर 2 का ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, आपके इंट्यूशंस को, आपकी सेंसिटिविटी को। जब आपके चार्ट में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिस होता है तो ये आपकी इमोशंस को, ये आपकी सेंसिटिविटी को, ये आपके इंट्यूशन को इम्पैक्ट करता है। नंबर 2 के मिस होने पे आपके इमोशंस बहुत ही इनस्टेबल होते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। आप खुद भी इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहते हैं। कभी सडनली आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा और सिवियर हो जाते हैं, कभी आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, कभी आपका मूड एकदम सडनली बहुत ख़राब हो जाता है। तो आप इमोशनली भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं जब आपका नंबर 2 मिसिंग होता है, क्योंकि ये नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके इमोशंस से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले नंबर 2 के मिसिंग होने पे ये आपके इमोशंस को, ये आपकी सेंसिटिविटी को इम्पैक्ट करता है। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस इमोशन अनस्टेबिलिटी आपको डिसीजंस लेने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आप इमोशनली इतने अनस्टेबल होते हैं कि आप एक माइंड के साथ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बिकॉज आप डिसीजंस टाइम पे नहीं ले पाते, सही डिसीजंस नहीं ले पाते, ये आपको मेंटली भी बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। नंबर 2 को हम लोग रिलेशनशिप सेक्टर से भी जोड़ते हैं, क्योंकि नंबर 2 एक बहुत ही सौम्य नंबर है, बहुत ही सॉफ्ट नंबर है। तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जब ये नंबर 2 आपका मिसिंग होता है तो कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप सेक्टर को भी इफेक्ट करता है। पहला, क्योंकि आप इमोशनली इतने अनस्टेबल हैं, तो आप किसी रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से इमोशनली आप अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपको प्रोफेशनली और पर्सनली लेवल पे आपके रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करता है। थर्ड इज, नंबर 2 अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जहां नंबर 2 मिसिंग हो जाता है वहीं पे आपका अर्थ एलिमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो आप बहुत ही लॉस्ट फील करते हैं। यू डोंट फाइंड द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट हिला हुआ रहता है और ये अर्थ एलिमेंट ही है जो आपको स्टेबिलिटी देता है, जो आपको लॉस नहीं फील होने देता है। तो ये था नंबर 2 के मिसिंग होने पे क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। तो नंबर 2 मेजरली आपके इमोशंस को, आपकी सेंसिटिविटी को और आपके इंट्यूशंस को इम्पैक्ट करता है। लेकिन आप ये नंबर 2 की एनर्जीज को बहुत इजीली अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं और इन सभी एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ बहुत सिंपल सी रेमेडीज हैं जो कि आप फॉलो करके नंबर 2 की एनर्जीज को अपने लाइफ में इन्हांस कर सकते हैं, अपने लाइफ में ये एनर्जीज को डेवलप कर सकते हैं।
आप नंबर 2 की एनर्जीज को इन्हांस करने के लिए आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में माउंटेन्स की पिक्चर लगा सकते हैं। माउंटेन की पिक्चर्स विदाउट वाटर। ये पिक्चर्स आपको अर्दन एलिमेंट को इन्हांस करने में, अर्दन एलिमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। आप साउथ वेस्ट में आप अर्दन पॉट भी रख सकते हैं, इससे भी आपका अर्दन एलिमेंट इन्हांस होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा नंबर 2 की एनर्जीज को पावरफुल बनाने में। वहीं पे आप नंबर 2 अगर मिसिंग है तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू गेट इनटू दी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा आपके माइंड को शांत करने में, काम करने में, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएंगे विद अ काम माइंड, विद अ क्लियर माइंड। जहाँ नंबर 2 मिसिंग है वहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी हो सकती है। ऑल्सो नंबर 2 को इन्हांस करने के लिए जितना हो सके आप सिल्वरवेयर से, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, इससे भी आपका नंबर 2 की एनर्जीज इंप्रूव होंगी। नंबर 2 के मिसिंग होने पे आप एक क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल ब्रेसलेट आपके थॉट्स को क्लियर करने में, आपके माइंड को क्लियर करने में, क्लैरिटी देने में बहुत हेल्प करता है। ये आपके ऑरा को क्लींस करता है, और जब आपका ऑरा क्लीन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स क्लीन होंगे। एंड विद अ क्लियर थॉट एंड क्लियर विजन यू विल बी एबल टू टेक द करेक्ट डिसीजंस एट द करेक्ट टाइम। इसी के साथ आप जितना हो सके उतना ज़्यादा समय नेचर में बिताएं। आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे तब भी आपको नंबर 2 की एनर्जीज आपकी लाइफ में इन्हांस होती हुई नजर आएंगी। तो ये थी कुछ सिंपल सी रेमेडीज जिससे आप नंबर 2 को अपनी लाइफ में इन्हांस कर सकते हैं, नंबर 2 की पावर्स को अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। अगर नंबर 3 आपके न्यूमेरोस्कोप में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ में। नंबर 3 को अगर आप नंबर 3 का ब्लॉक देखें न्यूमेरोस्कोप में तो ये रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को। तो जब नंबर 3 आपके चार्ट में मिसिंग होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को इम्पैक्ट करता है। कहीं ना कहीं जिन लोगों का नंबर 3 मिसिंग है या बैलेंस नहीं है, ये लोग आप देखेंगे कि बहुत क्रिएटिव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। जिनका कि नंबर 3 मिसिंग होगा तो ये इनकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को इम्पैक्ट करेगा। ये लोग बहुत क्रिएटिव नहीं होंगे, बहुत इमेजिनेटिव नहीं होंगे, और आपने देखा होगा कि ऐसे लोग ऐसी फील्ड्स में भी आप नहीं पाएंगे। नंबर 3 के मिसिंग होने पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कि ये लोग फाइट बैक नहीं करते हैं। ये बहुत हद तक अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जो कि इमोशनली भी हो सकती है या फाइनेंशियली भी हो सकती है, ये सरेंडर कर देते हैं उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में एंड फाइट बैक नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है नंबर 3 के मिसिंग होने पे। नंबर 3 को हम नॉलेज से भी जोड़ते हैं। नंबर 3 क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय नॉलेज, देवगुरु हैं जो कि सिर्फ नॉलेज एंड नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब नंबर 3 मिसिंग होता है तो चांसेस हैं, और बहुत हाई चांसेस हैं, कि ये लोग अपने पढ़ाई में, एजुकेशन में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये थे कुछ इम्पैक्ट्स नंबर 3 के मिसिंग होने पे। तो नंबर 3 को बैलेंस करने के लिए आप ये कुछ बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप नंबर 3 की एनर्जीज को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 3 को, जिसे हम जुपिटर से कनेक्ट करते हैं, एंड जुपिटर जिसे हम कलर येलो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपको केसर का तिलक कर सकते हैं, वो भी नंबर 3 की एनर्जीज को एम्पावर करेगा आपकी लाइफ में। आप वुड के एलिमेंट को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि अगेन नंबर 3 वुड एलिमेंट भी है। तो आप अपनी लाइफ में वुड एलिमेंट को जितना इन्हांस करेंगे, ये आप रुद्राक्ष पहन के भी कर सकते हैं, तुलसी की माला पहन के भी कर सकते हैं। वुड के एलिमेंट को इन्हांस करने से भी आप नंबर 3 की एनर्जीज को अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात,
नंबर 3 वाले लोगों को या नंबर 3 जहां आपका मिस हो रहा है, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। इन्हें किसी को भी अब्यूज नहीं करना चाहिए, स्पेशली अपने गुरुज को, अपने एल्डर्स को इन्हें बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए और इनके साथ हमेशा रिस्पेक्ट से रहना चाहिए। इसलिए बी केयरफुल, आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। डोंट यूज एनी अब्यूसिव वर्ड्स विद देम। जितना आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे, मीठे शब्द बोलेंगे, उतना ही आप नंबर 3 को अपने लाइफ में इंप्रूव होते हुए देखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के मिसिंग होने पे क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, उन पे बात करी, और साथ ही में इन नंबर्स को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, उनकी रेमेडीज हमने आपको सजेस्ट करी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 के बारे में लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।